सनत इहाम। सनत इहाम की तारीफ। सनत इहाम को सनत तौरिया भी कहते हैं। इहाम के लुग़वी मानी है वहम में डालना और तौरिया के लुग़वी मानी है छुपाना। इस्तिलाह में सनत इहाम का मतलब है कलाम में ऐसे अल्फाज लाना जिनके दो मानी हों, एक मानिए करीब और दूसरा मानिए बाईद। सामे या कारी का गुमान मानिए करीब की तरफ जाए जबकि शायर की मुराद मानिए बाईद हो। इस सनत की वजह तस्मिया यह है कि मानी खुफिया होने की वजह से कारी शेर पढ़कर थोड़ी देर के लिए वहम में पड़ जाता है कि कौन से मानी मुराद ले। मिसाल, हिज्र में घुल घुल के आधा हो गया, ए मसीहा अब में मूसा हो गया। लफ्ज मूसा सुनकर जहन पैगंबर खुदा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ जाता है, जबकि यहां मानिए बाईद यानी बाल जैसा मुराद है। शायर की मुराद यह है कि ए मसीहा मैं हिज्र की बीमारी की वजह से बाल की तरह हो गया हूं यानी कमजोर हो गया हूं। अब देखें यहां मूसा का लफ्ज इस तरह आया है जैसे यहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बात हो रही है, लेकिन शायर ने मूसा यानी बाल जैसा के अल्फाज इस्तेमाल करके सुनने वाले को एक वहम में मुब्तला कर दिया और यह मानिए बाईद है। आमतौर पर जो सामे या कारी है वो इक्तिफा कर लेता है करीब के मानों पर। दूसरी मिसाल, काबे में जहां बलब थे हम दूरिये बुता से, आए हैं फिर के यारो अब के खुदा के हां से। इस शेर में खुदा के हां से फिर के आने के दो मानी हैं। मानिए करीब है बैतुल्लाह से वापस आना और मानिए बाईद है जहां बलब होकर जिंदगी पाना यानी मौत के इंतहाई करीब जाकर वापस आना। आमतौर पर जिसे कहते हैं मरते मरते बचना, इस शेर में मानिए बाईद ही मुराद हैं। तीसरी मिसाल, मोहब्बत से अली की देख नाजी, हुआ है दिल मेरा अब हैदराबाद। शाकिर नाजी का यह शेर है। मानिए करीब में हैदराबाद के अल्फाज से जहन एक शहर की तरफ जाता है, जबकि मानिए बाईद यह है कि मेरा दिल जनाबे हैदर कर्रार हजरत अली और मुर्तजा की मोहब्बत से आबाद है। इस शेर में मानिए बाईद ही मुराद हैं।